नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का एनएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता है कि अपनी जो पिछली क्लास थी वो सेट पर थी और उसी क्रम में अपन सेट की जो अगली क्लास है वो लेंगे और अपना सेट के अंदर जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसका सेट की परिभाषा हुई, सेट का नोटेशन हुआ, सेट के रिप्रेजेंटेशन हुए और सब सेट ये हो चुके थे। और अब अपने पास आती है एक्सरसाइज। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 11th का और चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.8 ये करने वाले हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आज अपन यहाँ पे देखेंगे और सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको एक अपन जनरल लैंग्वेज में देखेंगे कि किस प्रकार उनको करते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद में अपनी जो पीछे की सारी क्लासेस है ना वो भी रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इसके अंदर रिक्त स्थान बनवा रहा है कि जो ब्लैंक है उसको कह रहा है तो ब्लैंक की कंप्लीट करना है अपने को। तो पहला है क्वेश्चन, पहला है इसके अंदर कि 3 और फिर ब्लैंक दे रखा है और फिर दिया है उसमें 1 2 3 4 5 ये दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है उसने कि निम्न स्थानों में बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। इसके अंदर अपने को भरना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कि इसके इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा सिंबल वो अपने को लिखना है। तो देखिए, अपन ने पढ़ा था कि ये क्या है, एक सेट है और ये दिया है कि 3 जो है ये 3 ये क्या इस सेट में से बिलोंग करता है। देखिए 1 2 3 4 5। अब उसमें दिया है कि क्या 3 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। तो ये रहा 3, इसके अंदर आ जाएगा बिलोंग्स टू। क्या बिलोंग्स टू, इसके अंदर क्या आ गया कि 3 बिलोंग्स टू सेट दिस कि 3 जो है इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब इसी सेट के अंदर अपन देखते हैं, इस सेट के अंदर ये पूछ लिया हमने से कि 6 और फिर ये ब्लैंक दे और फिर लिखे 1 2 3 4 5। अब इसमें से अपन से पूछे कि क्या 6 इसके अंदर इस सेट में बिलोंग करता है। तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट कि जो 6 है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। अपने को जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उस सारे जो क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सभी में अपने को यही बताना है कि क्या जो आगे जो एलिमेंट दिया है वो इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। तो ऐसे ही सारे अपने करने हैं कि जो बिलोंग कर रहा है वहां पे ये, नहीं कर रहा है वहां पे ये सिंबल लिखना है। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि निम्न स्थानों में सबसेट नोट कंटेन एंड नोट कंटेनिंग का सही कथन बनाइए। ठीक है, और क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को। इसका पार्ट पहला है कि 2 3 4 ये ब्लैंक दे रखा है और दिया है 1 2 3
4 5। दूसरा दे रखा है ए ई ओ, स्थान दे रखा है और दिया है ए बी सी। ठीक है, तीसरा दिया है एक्स, जहां जहां एक्स किसी समतल में स्थित त्रिभुज के बिंदु हैं। और फिर दिया है खाली स्थान और लिखा है x, जहां x किसी समबाहु त्रिभुज, और फिर लिखा है किसी त्रिभुज के बिंदु हैं। ये अपने को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर ये 2 सिंबल डालने हैं हमने को। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 2 3 4, ये एक सेट है और ये पूछा है कि क्या ये सेट इस सेट में कंटेन करता है या नहीं करता है। दिस सेट कंटेनिंग इन दिस सेट। तो ये पूछा है कि क्या ये सेट इस सेट में कंटेन करता है या नहीं करता है। देखिए क्या बताया था, ये क्या ये सबसेट के लिए अपन यही चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। तो 2 3 4 अपन देखें कि 2 3 4 ये 3 एलिमेंट हैं। क्या ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर हैं? तो हाँ, 2 3 4 2 3 4 क्या आएगा कि ये सेट इस सेट में कंटेन करता है। निशान आ गया ये। ऐसे ए ई ओ, ए ई ओ, और ये सेट दिया है ए बी सी। अब अपन देखें कि ये ए है, ये इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, कर रहा है। ई इसके अंदर नहीं कर रहा है, ओ बी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है। और दूसरी बात, इस सेट के जो 3 एलिमेंट हैं वो तीनों इस सेट में कंटेन नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे निशान आएगा नॉट कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग। तीसरा ये दिया है x, x किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसको क्या कहेंगे अपन? समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान, उसको अपन कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो इसने पूछा है किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज के बिंदु। और अगला जो सेट दिया है वो दिया है x, जहां x क्या है? त्रिभुज के बिंदु। अब देखें कि ये कोई अपन समतल ले लें, यहाँ पे कोई समतल ले, और इस समतल में ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और जो x है वो इस त्रिभुज के क्या है? बिंदु। और ये अगला भी उसने क्या दिया है कि x, जहां x किसी त्रिभुज के बिंदु है, मतलब है तो इसी त्रिभुज के बिंदु। तो क्या है कि ये जो सेट है वो इस सेट में क्या कर रहा है? कंटेन। इसलिए निशान क्या आएगा? कंटेन। आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इससे अब अपन पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है अपना सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यता की जांच। ट्रू एंड फॉल्स, ये अपने को बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला दे रखा है इसने सेट ए बी, जो इसके एलिमेंट है, कंटेनिंग इन सेट दिया है बी
ए सी। दूसरा दिया है अपने को ए ई और कंटेनिंग इन एक्स, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। और तीसरा क्वेश्चन दिया है इसने यहाँ पे 1 2 3 नोट कंटेनिंग 1 3 2 5। और एक क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं जो अपने को खुद करना है। यहाँ पे देखें अपन कि यहाँ पे एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं ए और बी, और ये कंटेन कर रहा है दूसरे सेट में, और उस सेट के एलिमेंट हैं बी ए सी। अब अपने को बताना है कि क्या ये सेट इस सेट में कंटेन कर रहा है या नहीं। अपने को ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो अपन बताएंगे कि जो ए है वो इसके अंदर है, हाँ ये रहा। बी इसके अंदर है, ये रहा। तो क्या आएगा? ये सेट इस सेट का क्या है? सबसेट। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा ट्रू। क्या है? ये सत्य कथन है। ऐसे ही क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ा था सबसेट, और सबसेट में पढ़ा था अपन ने, सबसेट में पढ़ा था कि दो सेट ए और बी, मान ले कि ए और बी दो सेट हैं, तब ए और क्या है? ए कंटेनिंग इन बी। ए क्या है? बी में कंटेन करता है, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। ये था। तो यहाँ पे क्या है? सेट ये ए और बी इस सेट का क्या है? सबसेट। और अपने को दे भी यही रखा है कि सेट ए बी कंटेनिंग दिस। तो ये क्या हो गया अपने पास? सत्य कथन। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखें, ए और ई। ध्यान से देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ए और ई कंटेनिंग इन, ये सेट दिया है। ये सेट का कौन सा रूप है? आपने पढ़ा था अपने सेट का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन अपन ने पढ़ा था, और इसके अंदर दो विधियां पढ़ी थी। एक पढ़ी थी सूची विधि, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा पढ़ा था अपन ने सेट बिल्डर मेथड। क्या पढ़ा था? सेट बिल्डर मेथड। तो ये कौन सा है? किस रूप में सेट को रिप्रेजेंट कर रखा है? सेट बिल्डर मेथड। तो क्या लिखा है कि ये दो अवयव हैं, और इन दोनों को आगे माना है एक्स। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अपन जानते हैं कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यहाँ पर भी क्या है? ए क्या है? स्वर, और ई भी क्या है? दोनों क्या है? स्वर। और दे भी क्या रखा है? एक्स, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो क्या हो गया? ये भी क्या हो गया अपने पास? सत्य कथन। ये भी क्या हो गया? ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। अब यहाँ पे देखना है अपने को तीसरे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया है अपने को 1 2 3, और लिखा है दिस इज नोट कंटेनिंग 1 3 2 5। तो अपने को बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है, ये अपने को बताना है। तो इसमें 3 एलिमेंट 1 2 3, और दिस इज नॉट कंटेनिंग 1 3 2 5। तो अपन देखें इसको कि 1 इसके अंदर कंटेन है, 2 भी इसके अंदर कंटेन है, 3 ये भी इसके अंदर कंटेन है। मतलब सेट जो ये है 1 2 3 ये कंटेन कर रहा है
1 3 2 5। और यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दे रखा है नोट कंटेनिंग, तो ये अपना क्या हो गया, ये क्वेश्चन फाल्स। क्या हो गया, फाल्स, क्योंकि अपन ने पढ़ा था सबसेट, जब अपन ने ये पढ़ा था कि जब ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर हो तो क्या करेगा, ये इसके अंदर इसका सबसेट होगा, कंटेन होगा। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस इज नॉट कंटेनिंग, तो ये क्या हो गया अपने पास, फाल्स। अब अपन पढ़ते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपने पास कि निम्न समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए। क्या कह रहा है, निम्न के घात समुच्चय लिखिए। Write down the power set। क्या लिखना है अपने को, पावर सेट। और पावर सेट अपने पढ़ा था कि किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, तो इसके ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी सेट के उप समुच्चयों का समुच्चय, क्या पढ़ा था, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा, पावर सेट। और पावर सेट होते क्या, कितने हैं, 2 की पावर n, कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर पहला देखें, लिखा है a, इसका पावर सेट बताना है। नंबर 2 1 2 3, इसका पावर सेट बताना है। और 3 a b, इन तीनों के पावर सेट अपन देखें तो a का पावर सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट, a, 2 की पावर 1, कितने हो गए, 2। अब अपने से ये और पूछ ले कि इसके पावर सेट कौन कौन से होंगे, तो अपन जानते हैं एक तो ये खुद, और दूसरा रिक्त समुच्चय, ये क्या होंगे इसके पावर सेट। ऐसा ही अगला देखिए अपन, इसके 2 की पावर, कितने एलिमेंट, 1 2 3, 2 की पावर 3, तो कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए, 8। और लिखना है आपने को, अगर ये बोल दे कि कौन कौन से होंगे तो अपन लिख सकते हैं, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर 2 3 होगा, और फिर एक खुद होगा, और एक क्या होगा, खाली, एक क्या होगा, रिक्त समुच्चय। तो ये क्या हो गए इसके पावर सेट, क्या हो गए, पावर सेट। अब अपन अगला क्वेश्चन देखें, ये इसके अंदर कितने एलिमेंट, 2, कितने एलिमेंट, 2, 2 की पावर 2, कितने हो गए, 4। इसके भी अगर पूछे कि होंगे कौन कौन से, तो लिख सकते हैं, एक a, एक b, और ए बी, और एक रिक्त। ये 4 इसके क्या हो गए, पावर सेट। अब अपन अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि अंतराल रूप में लिखना है, दिया है आपको, और उनको क्या लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है। क्या लिखना है वो, इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में लिखना है अपने को। तो दे रखा है अपने को, इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 5वां, x जहां x बिलोंग्स टू r, और दिया है -3 x 6। जो x है वो -3 से और 6 के बीच में बिलोंग करता है, और x क्या है, रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। अब इसको क्या लिखना है अपने को, अंतराल फॉर्म में। क्या लिखना है, अंतराल फॉर्म। सबसे पहले अपन इसको गौर से देखें, पहली बात, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, और x जो है वो -3 से तो क्या है,
बड़ा और 6 से क्या है छोटा। तो इसको इसकी अगर अपन इंटरवल फॉर्म बनाए, इंटरवल फॉर्म और बनाएंगे तो इसने दिया है, पहले सबसे पहले इसको अगर अपन संख्या रेखा पे डिनोट करें इसको, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव 1 2 3 4 5 और 6 आगे चलता रहेगा ऐसे। इधर नेगेटिव -1 -2 3 और 4। अब अपन इसको संख्या रेखा में डिनोट कर दे नंबर्स लाइन पे, तो ये 0 हो गया। और क्या कह रहा है कि x जो है -3 से बड़ा, मतलब -3 पे ये दिशा, क्योंकि -3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है और 6 से क्या है छोटा, और 6 भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये जो इंटरवल है ये इसका इंटरवल फॉर्म इस क्वेश्चन की बन पाएगी। तो इसको अगर अपन लिखें तो छोटा कोष्टक, क्योंकि ये और ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो -3 और 6 और यहाँ भी कोष्टक। और अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर वो ये और लगा दे कि जो x है वो -3 से और 6 के बीच बिलोंग करता है, लेकिन -3 और 6 भी इसके अंदर है, इसके अंदर ही इंक्लूड है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, मतलब 6 और 3 भी इसके अंदर इंक्लूड है। और इसको लिखेंगे तो इसको लिख पाएंगे अपन जी इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और ये है इसको बोलते हैं अपन ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये जब अपन आगे पढ़ेंगे उसमें उसके अंदर आगे आएगा कि व्हाट इज द क्लोज इंटरवल एंड व्हाट इज द ओपन इंटरवल। तो अभी इतना ही कि यहाँ पे अगर अपन क्लोज इंटरवल को दिखाना है तो ये सिंबल लगाएंगे, और ओपन इंटरवल दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे। इसके और भी सिंबल होते हैं, वो जब अपन आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इंटरवल दे रखा है, अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप, मतलब सेट बिल्डर मेथड, इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है पहला -4 और 0, दूसरा दिया है 6 और 8। दो कर लेते हैं, बाकी खुद करना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये आएगा -4 और 0, और ये है 6 और 8। अब अपन ने अभी पढ़ा था एक ओपन इंटरवल और एक पढ़ा था क्लोज इंटरवल। दो पढ़े थे, एक ओपन इंटरवल पढ़ा है अभी और एक क्लोज इंटरवल। अभी बताया था ओपन इंटरवल को या तो ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं, और क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं। क्लोज इंटरवल को इस प्रकार लिखते हैं। अब ये क्या है अपने पास ओपन इंटरवल, क्या है ओपन इंटरवल, और इसको लिखना कैसे है सेट बिल्डर मेथड। ये सारे दिया है जिसके अंदर x जो है वो -4 से और 0 के बीच है, और ओपन इंटरवल दे रखा है, मतलब -4 और 0 इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल भी इंक्लूड -4 और 0 नहीं है। तो अपन देखें इसको, सबसे पहले नंबर लाइन पे डिनोट करें इसको, तो ये होगा ये 0, इधर पॉजिटिव 1 2 3 और 4, इधर माइनस के आएंगे ये। अब अपने को इस पर डिनोट किया तो -4 को ये,
और जीरो, जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये, और जीरो और -4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं इसको नियम के रूप में, तो मजला कोष्ठक क्या लगाएंगे, सबसे पहले मजला कोष्ठक, और उसके अंदर लिखेंगे, मान लो ये एलिमेंट x मान लिया अपन ने, तो x इस सेट के अंदर माना x कोई एलिमेंट है और इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, जहां x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, और जहां पर x जो है वो क्या है, x जहां पर x बिलोंग्स टू r, और जहां x जो है वो -4 से तो क्या है, बड़ा, और 0 से क्या है, छोटा। -4 से क्या है, बड़ा, और 0 से क्या है, x छोटा। मतलब इस नंबर लाइंस पे इसकी इंटरवल देखें तो कौन सा बनेगा, ये, इसका इंटरवल ये बनेगा, ठीक है। और इसका सेट बिल्डर मेथड में इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मजला कोष्ठक, उसके अंदर x, जहां x बिलोंग्स टू r, क्योंकि -4 और 0 किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर r से बिलोंग कर रहे हैं, और x क्या है, -4 से बड़ा, और x 0 से क्या है, छोटा। तो ये क्या हो गया, इसका सेट बिल्डर मेथड में इसका रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा अपने को दिया है 6 और 8, 6 और 8 अपने को दिया है, और अपने को दिख रहा है कि कौन से कोष्ठक में ये बंद है, बड़े कोष्ठक में, और ये कोष्ठक निरूपण करता है क्लोज इंटरवल, किसका, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और 6 और 8 मतलब जो ये सेट है इसके अंदर ये 6 और ये 8 ये दोनों भी क्या है, इंक्लूड। अब इसको अपन अगर नंबर लाइन पे डिनोट करें तो ये मान लिया 0, ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 7 और 8 यानी चलता है, इधर ऋणात्मक संख्या है। अब अपन को दिया है 6 और 8, ये तो 6, क्योंकि 6 क्या है इसके अंदर इंक्लूड, और 8 ये भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड, मतलब इस सेट का इंटरवल ये हो गया, ये हो गया। अब इसको अगर अपन सेट बिल्डर रूप में लिखें, इसके अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन करें सेट बिल्डर मेथड में, तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो ही मजला कोष्ठक, क्या, मजला कोष्ठक, क्योंकि सेट के अंदर लिखते ही किसको, किसके अंदर है, मजले कोष्ठक के अंदर। तो x ये मजला कोष्ठक लगाया और लिखा x, जहां x बिलोंग्स टू r, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और x जो है, x वो 6 से तो क्या है, बड़ा, 6 से तो बड़ा या बराबर, या इसके क्या है, बराबर, और 8 से क्या है, छोटा या इसके बराबर, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, इंक्लूड। तो x क्या होगा, या तो 6 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो 8 से या तो छोटा होगा या 8 के बराबर होगा, तो इसका ये आंसर हो गया, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हो गया इंटरवल 6 और 8 का। आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन बचा है उसको खुद करके देखिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।